Hello friends, myself is Sandeep Kumar and I am a chartered accountant by profession and I have a 14 years post qualification experience in the field of accounting, audit, direct taxation, indirect taxation, GST, MCA compliance, international taxation, FEMA compliance and compliance of startups. And you can say my passion is to help a startup in setting up their business by you can say with hassle free legal and regulatory compliance, IP registration and बिजनेस प्लानिंग। सो आज का वीडियो चालू करते हैं और आज का वीडियो जो है स्पेशली स्टार्टअप के लिए ही है। ये वीडियो मैंने जो बनाया है ये स्पेशली स्टार्टअप के लिए इसलिए है कि ये हेल्प करेगा स्टार्टअप को डिसीजन मेकिंग में कि मुझे क्या बिजनेस, कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस करना चाहिए इंडिया में। अब ये अगर कोई सोच रहा हो, प्लान कर रहा हो कि मुझे भी एक स्टार्टअप खोलना है तो कैसा बिजनेस मॉडल होगा उसका, तो दैट उस पर आज हमारा डिस्कशन है। ठीक है, तो इंडिया में नॉर्मली जो बिजनेस के टाइप होते हैं वो है 5। पहला है प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो सिंगल पर्सन की होती है, मीन्स उसमें एक ही पर्सन होता है जो उसका मालिक होता है, और यू कैन से ऑनर और प्रोप्राइटर, वही उसका मालिक भी होता है। ठीक है, वही मैनेजमेंट देखता है। सेकेंड होता है पार्टनरशिप फर्म, इसमें कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। पार्टनरशिप मीन्स मिनिमम 2। थर्ड वन है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी एक पार्टनरशिप फॉर्म का ही अपडेटेड वर्जन है। यू कैन से ये मोर अपडेट है कि यहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड होती है पार्टनर की। नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि अगर कंपनी किसी का पैसा आपने नहीं चुकाया पार्टनरशिप फर्म से तो आपको घर बेच के भी देना पड़ सकता है, वहां ऐसी लाइबिलिटी होती है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का यही डिफरेंस है कि यहाँ लाइबिलिटी पार्टनर की लिमिटेड होती है। एक बार पार्टनर ने अपना कंट्रीब्यूशन जो डिक्लेयर किया हुआ है एलएलपी एग्रीमेंट वो डिस्चार्ज कर दिया, देन पार्टनर की कोई लाइबिलिटी नहीं। अगर बिजनेस लॉस होता है तो बैंक का लोन है या क्रेडिटर की देनदारी है, वो अपने घर बेच के नहीं देगा, वो फर्म से ही वसूली जाएगी। अगर वहां होगा एसेट देन इट विल बी पेड, अदरवाइज वो लॉस हो जाएगा, सामने वाली पार्टी को कुछ नहीं कर सकता लीगली। उसके बाद एक फॉर्म आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपर वर्जन है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। यू कैन से कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज हाइब्रिड मॉडल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो वो हाइब्रिड मॉडल है पार्टनरशिप फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड लास्ट वन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो अनलिस्टेड भी हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है। ठीक है, लिस्टेड जैसे रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, अडानी हो गया, वो सारे लिस्टेड में आते हैं। तो ये सारे टाइप ऑफ बिजनेस है इंडिया में जो नॉर्मली होते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसको मैंने एक स्टोरी फॉर्म में प्रिपेयर किया कि वो आपको इजी हो अंडरस्टैंड में और इंटरेस्टिंग हो। हुआ क्या कि एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, एक करण नाम का लड़का मेरे पास आया कि सर मुझे ना एक बिजनेस करना है। मैंने पूछा क्या बिजनेस, तो बोला फुटवेयर का बिजनेस करना है मुझे, मुझे तो जूते बेचने हैं। बोला बस ठीक है, तो कैसे जूते, मतलब क्या बिजनेस मॉडल होगा। तो उसने बोला कि मैं होलसेलर से परचेज करूंगा, मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा, मैं होलसेलर से परचेज करूंगा जूते और उसको सेल करूंगा, एक दुकान ले लूंगा रेंट पे। तो मैंने बोला कि अकेले करोगे या किसी दोस्त या कोई पार्टनर है तुम्हारा। तो बोला नहीं, अकेले ही करूंगा सर। तब देर मैंने बोला कि देर द बेस्ट वर्जन है तुम्हारा प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, तुम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में चले जाओ। क्यों सर। तो मैंने बोला इजी है, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस मॉडल छोटा है, एक दुकान में ही तुम स्टार्ट कर रहे हो, कोई तुम्हारा आगे का फ्यूचर में अगर प्लानिंग होता देन वी विल कंसीडर दैट। अभी तो तुम्हारा एक सिंपल है, एक दुकान लोगे, तुम जूते खरीदोगे बेचोगे, तो बेटर है कि लेस कंप्लायंस वाला काम करो, मीन्स प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जाओ। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में तुम्हें क्या करना है, तो बोला कि मैंने बोला कि एक तुम्हें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके बाद तुम बैंक के पास जाओगे, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, बैंक तुम्हारा करंट अकाउंट खोल देगा। आफ्टर जैसे करेंट अकाउंट जैसे खुल गया, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो, परचेज करो, सेल करो। तो पूछा मुझे से करण ने कि मुझे कंप्लायंस क्या करने हैं, लीगल कंप्लायंस क्या करवाने हैं आपसे। तो मैंने बोला कि वो तुम्हें जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा हर मंथ या क्वार्टरली, या तो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली, डिपेंड ऑन योर टर्नओवर। इनिशियली तो क्वार्टरली होगा, आगे टर्नओवर बढ़ेगा तो मंथली होगा, दैट्स इट। और एनुअल में तुम बोल सकते हैं आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, नथिंग एल्स। तो बोला ठीक है सर, यही ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, अगले दिन तो डॉक्स लेके आना, अपने केवाईसी के डॉक्स, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, एमएसएमई और जीएसटी। ठीक है, वो अगले दिन फिर आ गया। मैंने बोला डॉक्यूमेंट लाया, तो बोला कि डॉक्यूमेंट तो नहीं लाया, लेकिन ये देखो सर, ये मेरा दोस्त है अर्जुन,
इसको मैं साथ लाया। मैंने बोला बोलो बताओ क्या किस लिए साथ लाए हो। तो उसने बोला कि अब ना हम चाहते हैं कि हम दो मिलके करें, अकेले तो मैं कर नहीं पाऊंगा, कम से कम दो लोग रहेंगे तो ठीक रहेगा, एक मैनेजमेंट देखेगा, एक परचेज सेल देखेगा, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट आवर वर्क। बोले बहुत अच्छी बात है, तो कैसे करो करेंगे क्या, तो वही फुटवेयर ही बिजनेस करेंगे। मैंने बोला क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग करोगे कि वही ट्रेडिंग करोगे। बोला नहीं ट्रेडिंग ही करेंगे सर। और बोला ठीक है तो करण अर्जुन पार्टनरशिप फॉर्म बना लो, तुम्हारे लिए बेस्ट है, छोटा बिजनेस मॉडल है, तो तुम पार्टनर के दो एक से ज्यादा हो तो प्रोप्राइटरशिप तो हो नहीं सकती, प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल पर्सन, तो तुम पार्टनरशिप फॉर्म बना लो। तो बोला पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या रजिस्ट्रेशन होगा, तो मैंने बोला सिंपल है, पार्टनरशिप फॉर्म में एक तुम्हें पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, आपस का जो भी टर्म कंडीशन डिसाइड करना पड़ेगा, क्या तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग होगा, क्या कैपिटल होगा, तो डीड बनेगी। उस डीड के बेस पे हम पैन के लिए अप्लाई करेंगे, पैन तुम्हारा अलॉट हो जाएगा। पैन अलॉट होने के बाद उसके बेस पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तुम्हारा ले लेंगे, एंड ओपन बैंक अकाउंट करा लेना तुम, उसके बाद स्टार्ट कर लो बिजनेस। बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और तुम्हारा कंप्लायंस पूछा करण अर्जुन ने कि मेरा कंप्लायंस क्या होगा सर, तो मैंने बोला मंथली कंप्लायंस वही होगा, जीएसटी रिटर्न तुम्हें फाइल करने पड़ेगी, एनुअल में आईटीआर तुम्हें फाइल करनी पड़ेगी। बोला ठीक है सर। तो उन्होंने स्टार्ट कर लिया फुटवेयर का बिजनेस, तो ये बिजनेस तो हो गया स्टार्ट। 6 मंथ बाद वो दोनों आते हैं मेरे पास, करण अर्जुन। बोला कि सर हमने तो बहुत पैसे कमा लिए जूते में। बोला अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो बताओ। बोला अब हम सॉफ्टवेयर का बिजनेस करेंगे। कैसे करोगे, तो बोला कि सॉफ्टवेयर बिजनेस बड़े लेवल पे करेंगे, हम एम्प्लॉय भी यहाँ भी बैठाएंगे, हम दिल्ली में भी ऑफिस रखेंगे, गुड़गांव में भी ऑफिस रखेंगे, नोएडा में भी ऑफिस रखेंगे, ठीक है, और वहाँ एम्प्लॉय बैठेंगे जो इंजीनियर होंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, और उसका फिर हम लोग इंडिया में और इंडिया से बाहर भी सेल आउट करेंगे। बड़े लेवल पे अब बिजनेस करना चाहते। बोला कि बिल्कुल सर। तो बोला देखा कि अगर अब आप प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से अब आगे चलते हैं। बोला कि ठीक है सर बताओ, कि अब पैसे की कमी तो है नहीं, कंप्लायंस तो हम कर ही सकते हैं। बोला ठीक है बहुत अच्छी बात है, तो आगे चलो। मैंने बोला अब दो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उससे आगे। बोला कि क्या, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी जिसको बोलते हैं, सेकंड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस में जाना चाहते हो। तो सर कि क्या उसमें बेनिफिट्स क्या है दोनों का, अलग अलग बताओ सर, तभी तो मैं हम लोग डिसाइड करें। बोला बिल्कुल ये लो बेनिफिट। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, दोनों आरओसी से रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब दोनों एमसीए में रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इनको गवर्न करती है, कि मतलब दोनों लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसका अपना रजिस्ट्रेशन है। अभी तक आप तुमने देखा कि पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं था जो उस फर्म के लिए हो, बट इस केस में तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर एलएलपी की बात करें तो एलएलपी एक्ट में, और कंपनी की बात करें तो कंपनी एक्ट के अंदर। और लेकिन जो सिंगल अथॉरिटी है वो एमसीए ही है जो दोनों को गवर्न करती है। बोला ठीक है सर और बताओ। मैंने बोला इसमें गवर्निंग डॉक्यूमेंट अगर एलएलपी की बात करें, जैसे वहां पार्टनरशिप डीड हुआ करती थी, यहाँ एलएलपी एग्रीमेंट होगी। और कंपनी की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए होगी। बोला अच्छा ये भी ठीक है, आगे बताओ सर। मैंने बोला ऑनरशिप मैनेजमेंट, तो वो क्या होता है। मैंने बोला कि अभी तुम लोग पार्टनर थे तो पार्टनरशिप फर्म चलाते थे, तो ऑनरशिप दोनों थे, दोनों मालिक भी थे, दोनों मैनेजमेंट भी करते थे, मतलब कंपनी फर्म को तुम ही चला रहे थे, तुम ही मालिक भी थे। बट यहाँ एलएलपी के केस में भी सेम होगा, यहाँ भी तुम ही पार्टनर होगे और तुम ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होगे, मतलब तुम मालिक भी होगे और मैनेजमेंट भी होगे। हाँ लेकिन अब यहाँ मेजर डिफरेंस है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में जाओगे तो यहां शेयर होल्डर तुम हो सकते हो मालिक, लेकिन तुम चाहो तो किसी और को भी डायरेक्टर बना सकते हो जो कंपनी चलाएगा, मतलब तुम्हारे बिहाफ में काम करेगा, ठीक है। मालिक नहीं होगा बट कंपनी के डिसीजन ले सकता है, तो वो तुम किसी को मतलब मीन्स ऑनरशिप और मैनेजमेंट को अलग अलग कर सकते हो यहां पर। बोला बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और क्या बेनिफिट है सर। तो मैंने बोला पार्टनर तो तुम दो हो मिनिमम, एलएलपी में भी चाहिए मिनिमम, कंपनी में भी दो शेयर होल्डर चाहिए। मैक्सिमम पार्टनर की कोई लिमिट नहीं है एलएलपी में, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में 200 की लिमिट है तुम्हारी, 200 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं बन सकते। रहा डायरेक्टर का जो मैनेजमेंट का, तुम खुद भी बन सकते हो, कोई थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर सकते हो, तो वहां मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे तो तुम दोनों बन सकते हो, और मैक्सिमम 15 होंगे जो तुम और को भी किसी को अपॉइंट करना चाहे तो तुम कर सकते हो, लाइक डायरेक्टर सेल, डायरेक्टर फाइनेंस और अदर डायरेक्टर्स। बोला ठीक है सर ये भी ठीक है। अब कंप्लायंस की बात करते हैं। अब करण अर्जुन ने बोला कि हमने सुना है कि कंपनी में बहुत कंप्लायंस है लेकिन एलएलपी में तो कम है। बोला कि हाँ कंप्लायंस तो ज्यादा है। सबसे पहला कंप्लायंस है ऑडिट का कंप्लायंस।
तो ऑडिट कंपनी की अगर बात करें प्राइवेट लिमिटेड में कंपलसरी है, वो आपका टर्नओवर 0 हो तो भी आपको हर साल कराना है। बट अगर एलएलपी की बात करें तो वहां टर्नओवर की लिमिट है 40 लाख, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब तुम लोग जो कैपिटल डालोगे एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा जो कैपिटल, वो अगर 25 लाख से ज्यादा है तो ही तुम्हें ऑडिट कराना है, अदरवाइज नहीं कराना है। तो ये मेजर डिफरेंस है ऑडिट की बात करें। हाँ, उसके बाद आते हैं सबसे मेजर बेनिफिट, दैट इज टैक्सेशन। दिस इज द गेम, यहीं पर गेम है सारा एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। जो एलएलपी का केस है उसमें अगर सरचार्ज लगता है, मींस आफ्टर ए सर्टेन प्रॉफिट आपको सरचार्ज भी देना पड़ता है, और यू कैन से आफ्टर सर्टेन इनकम आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो अगर सरचार्ज के साथ तुम्हारा इनकम टैक्स की बात करें तो वो है 34.94%, मतलब ऑलमोस्ट 35% आपको टैक्स भरना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं तो वहां जो दो ही रेट है, एक है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, लेकिन ये न्यू कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप के लिए, मतलब जो नया करना चाहते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो रेट है 17.16%, एक बेनिफिट आपको दिया है एक सेक्शन में, 115 BAB में आपको एक बेनिफिट है। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है लेकिन न्यू कंपनी है, देन आपके पास वो जो टैक्स रेट है 25.17% ही है। तो वो आपको, अब इसमें देखें अगर एलएलपी की कंपेयर करें तो एलएलपी में जो सरचार्ज के साथ रेट आ रहा है ऑलमोस्ट 35%, विदाउट सरचार्ज जिसका कम है प्रॉफिट उसको मिनिमम 31.2% टैक्स भरना ही भरना है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग का कंपेयर करें कंपनी से और एलएलपी से तो ऑलमोस्ट डबल टैक्स आपको पे करना है एलएलपी में। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो ऑलमोस्ट 6% मिनिमम सेव होगा प्राइवेट लिमिटेड में तुम्हारा टैक्स का। तो तुम्हें इस बेस पर डिसीजन लेना है कि कंप्लायंस ज्यादा है कि वो टैक्स रेट बचाना है। मतलब टैक्स, अगर तुम्हारे टैक्स इतने बच रहे हैं कि कंप्लायंस कॉस्ट के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट। सिंपल है। तो बोला कि नहीं, हमने सोचा स्ट्रिक्टर लॉ है, सुना है कि हाँ स्ट्रिक्टर लॉ है प्राइवेट, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है प्राइवेट लिमिटेड में, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, एलपी में उतने रेस्ट्रिक्शन नहीं है बट उतने नहीं। तो बोला सर पैसे कैसे हम ले सकते हैं, तो मैंने बोला इन केस ऑफ एलएलपी, एक तो प्रॉफिट तुम्हारा है, विड्रॉ कर ही सकते हो अगर प्रॉफिट तुम्हारा होता है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले सकते हो तुम, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, सॉरी कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट ले सकते हो और विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डर को ओनली डिविडेंड मिलता है, वो भी बहुत सारे कंप्लायंस के बाद, और कोई सोर्स नहीं विड्रॉ का। हाँ, अगर तुम डायरेक्टर भी हो तो कंपनी से, क्योंकि काम भी तुम ही देख रहे हो, तो तुम सैलरी ले सकते हो। अगर तुम डायरेक्टर हो तो सैलरी विड्रॉ कर सकते हो कंपनी से। बोला अच्छा सर। देन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब उन करण अर्जुन ने बोला कि अब हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट लेके इस कंपनी को बड़ा करेंगे। तो मैंने बोला उसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसको लेने के लिए अगर तुम एलएलपी में जाओगे तो वो लेस प्रेफरेबल है। मतलब एफडीआई जो फॉरेन इन्वेस्टर है एलएलपी को कम प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एलएलपी में ना मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप डिफर नहीं करती, वो सेम पर्सन होते हैं ऑलमोस्ट। बट प्राइवेट लिमिटेड में दे प्रेफर कि ठीक है यहाँ मैनेजमेंट भी अलग है, ऑनरशिप भी अलग है, तो प्राइवेट लिमिटेड बेटर। सो एक्चुअली एलपी आया भी 2008 में है, प्राइवेट लिमिटेड सालों से चल रही है, तो दैट इज दे हैव ट्रस्ट कि वो प्राइवेट लिमिटेड में ही प्रेफर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो नहीं कर सकते, कर तो दोनों में ही सकते हैं एफडीआई, बट वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट लिमिटेड। और एक आजकल आपने सुना होगा वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट भी अगर नॉर्मली एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ऐसा ही होता है, अदर भी केस हो सकते हैं, तो ये डिस्क्लेमर है मेरा कि एज पर माई एक्सपीरियंस नॉर्मली वो एलएलपी में अगर मेजोरिटी में हो तभी जाना चाहते हैं, अदरवाइज वो प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहते हैं कि वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि वो बिजनेस मॉडल पे इन्वेस्ट करते हैं कि अगर आपका बिजनेस पोटेंशियल हो देन दे मे इन्वेस्ट, तो वो, लेकिन यही एक नॉर्मल डिफरेंस है कि वो एलएलपी में चाहते हैं मेजोरिटी में रहें, और प्राइवेट लिमिटेड में मेजोरिटी माइनॉरिटी फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। एंड द रिमेनिंग फॉर्म ऑफ जो बिजनेस है, जो तुम्हारा और भी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, मैंने कहा वो पब्लिक लिमिटेड का है, तो वो आगे का वन स्टेप है, तो अभी उसकी रिक्वायरमेंट तुम्हारी नहीं है। तो यू कैन कंसिडर कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो या तो एलएलपी में जाओ या प्राइवेट लिमिटेड में। जो भी बेनिफिट्स है, प्रोज एंड कॉन्स है, मैंने तुम्हें बता दिए।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुम्हें डिसाइड करना है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड वेरी यूजफुल भी होगा, एंड ऑल्सो इट विल मेक इट विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग कि विच फॉर्म ऑफ बिजनेस यू शुड स्टार्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे ऐसे वीडियो जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में आपको अंडरस्टैंड होंगे मैं बनाने वाला हूँ स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए। तो आप इसको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।